हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। ब्रीफली जानेंगे इसके प्रोसीजर को। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो यूपीएससी काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हैं और उनके सेकेंड राउंड के कट ऑफ आ चुके हैं और उनको एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अगर आप कंपेयर में देखोगे, फर्स्ट राउंड के कंपेयर देखोगे सेकेंड राउंड की कट ऑफ को, तो कुछ खासा अंतर नहीं पड़ा है। इसके ब्रीफली जानेंगे कि इस बार का प्रोसीजर इतना गंदा प्रोसीजर क्यों है और पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। थर्ड राउंड में भी बहुत गंदा रिजल्ट थर्ड राउंड में भी होने वाला है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। इसको मैं एक लॉजिकली वे से प्रूव करूंगा, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और लास्ट तक आप इसे ध्यान से सुने कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है। तो पहले मैं प्रीवियस जो ईयर्स के काउंसलिंग थे उसको थोड़ा डिटेल्ड वे में बताना चाहूँगा। प्रीवियस ईयर में काउंसलिंग 20,000 से स्टार्ट होता था और पर राउंड 2,000 रुपीज़ डिडक्ट होते थे अगर कॉलेज अलॉट हो जाता था। तो अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता था तो फिर आपके वो 20,000 बने रहते थे। इस बार का काउंसलिंग प्रोसेस 1,000 से स्टार्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 1,000 से स्टार्ट हुआ, डजेंट मैटर। बट द थिंग इज डैट कि पिछले साल जो था वो विड्रॉल का ऑप्शन था। अब सीट्स वैकेंट नहीं क्रिएट होंगे तो अलॉटमेंट आएगी कहाँ से, काउंसलिंग बढ़ेगी कहाँ से, ये समझने वाली चीज़ है। पिछले साल क्या होता था कि 2,000 डिडक्ट हो रहा, अब किसी को कहीं और कॉलेज मिल गया, मतलब जेई में कॉलेज मिल गया या फिर जेपी में मूव किया या कोई भी अच्छे टॉप के कॉलेज में मूव किए, तो वो वहाँ से यूपीएससी के काउंसलिंग से विड्रॉल ले लेते थे क्योंकि उनका 2,000 पर राउंड डिडक्ट हो रहा है। तो वो 2,000 बचाने के लिए या फिर अपने अमाउंट को बचाने के लिए वो विड्रॉल ले लेते थे। कोई फ़ायदा नहीं है आप काउंसलिंग करके अटेंड करके, और वो विड्रॉल ऑप्शन ले लेते। इस बार का प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि चलो ठीक है, कॉलेज कंफर्म हुआ तो आप 20,000 तो पे कर दिए फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में आपने 20,000 पे किया और आप काउंसलिंग में बने रहे, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर हो। 20,000 पे करने के बाद वो नॉन रिफंडेबल है, चलिए ठीक है, सीरियस हो आप तभी 20,000 पे कर रहे हो। लेकिन ये कोई मीन्स नहीं है कि 20,000, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी काउंसलिंग अभी जेई में चल रही होगी। आपको पता है कि जेई की काउंसलिंग कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दी गई थी, तो थोड़ा डिले हो रहा है। तो बहुत लोग ऐसे होंगे डिले की वजह से या फिर एक सेफ साइड लेने के लिए यूपीएससी में भी काउंसलिंग में 20,000 पे कर दिए होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि कल ही मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन आया। उसने बोला कि सर मेरी जेई में ट्रिपल आईटी भोपाल थर्ड राउंड में आ चुकी है। अभी जेई की थर्ड राउंड की रिजल्ट आई है, ट्रिपल आईटी भोपाल आ चुका है। फिर उसने बताया कि सर मैंने फॉर अ सेफ साइड यूपीटीयू में भी 20,000 पे करके अपने सीट को रिजर्व कर लिया था। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, तुम्हारी रैंक तो बहुत अच्छी थी। उसने बोला कि फॉर अ सेफ साइड सर। अब देखिए, वो स्टूडेंट्स 20,000 लगा के वो सीट तो रिजर्व कर लिया, बट उसे लेना नहीं था वहाँ पे, तो वो सीट्स अब ब्लॉक्ड हो गई। अब तो विड्रॉल का ऑप्शन ही नहीं है। अगर सेकेंड राउंड में विड्रॉल का ऑप्शन रहता तब हम मान सकते थे सीट्स वैकेंट आएंगी। फर्स्ट राउंड में जितनी सीट्स वैकेंट आनी थी वो आ चुकी। आप सेकेंड राउंड में अगर ऐसा प्रोसीजर आप रख रहे हो, पता नहीं क्या सोच के आप ऐसा प्रोसीजर रख रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आया, लेकिन आप ऐसा प्रोसीजर रख रहे हो तो फिर थर्ड राउंड कराने की क्या जरूरत है। मोस्टली मैक्सिमम स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में ही अपीयर कर जाते हैं काउंसलिंग में। अब फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट्स अपीयर किए होंगे वो सीट एक्सेप्ट किए होंगे, तभी तो सीट्स कॉलेज की भरी होगी। अब सीट्स कॉलेज की भरी हैं, टोटल सीट्स भर गई हैं, मीन्स बंदे ने 20,000 पेमेंट किया है। अब जब विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है, कोई सेकेंड राउंड में लेट कीजिए कॉलेज छोड़ना भी चाह रहा है, तो विड्रॉल का ऑप्शन तो है ही नहीं। वो काउंसलिंग अटेंड कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, वो काउंसलिंग उसकी बनी रहेगी, कोई विड्रॉल ऑप्शन नहीं है। तो वैकेंट सीट्स जनरेट कहाँ होंगे। दूसरी बात ये कि जिन लोगों को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में भी अलॉट नहीं हुआ, कहीं और कॉलेज टॉप का अलॉट हो गया, वो वहां मूव कर गए। अब उनकी रैंक अच्छी थी, उन्होंने ऐसा चॉइस फीलिंग किया था कि मुझे अलॉट हो तो यहीं हो। अगर थर्ड राउंड में वो कॉलेज अलॉट हो जाता है उसको, तो वो 20,000 पे करे या नहीं करे, वो तो काउंसलिंग में वैसे भी बना हुआ है, उस विड्रॉल का तो ऑप्शन है ही नहीं। तो सारे लोग, कितना क्राउड बना हुआ है, कितनी वैकेंट सीट्स आ सकती है आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। बिकॉज जो प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं तो अचानक से फोर्थ राउंड के बाद काफी वैकेंसीज जनरेट हो गई थी। इसका एक परफेक्ट रीजन था। रीजन ये था कि फोर्थ राउंड के बाद आपको टोटल फीस जमा करना था। जब बात आती है टोटल फीस जमा करने की, मीन्स आपको 1-1.5 लाख रुपए जमा करने हैं कॉलेज में जाके, और उस समय तक टाइम भी बहुत बीत चुका होता है। जेई की मोस्टली फिफ्थ राउंड सिक्स्थ राउंड बीत चुकी होती है, जहां पे जिसको सेटल होना होता है वो सेटल हो जाते हैं। तो यहां से वैकेंट सीट्स मैक्सिमम जनरेट होता है। मैक्सिमम सीट वैकेंट जनरेट होने के कारण क्या होता है, जो हाई रैंकर्स होते हैं उनका भी एक्सपेक्टेशन पूरा होता है कि हाँ चलो यूपीटीयू दिए हैं, रैंक आया है तो मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा है। बट
इस बार का प्रोसीजर बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या प्रोसीजर इन्होंने क्या सोच के रखा है। बिकॉज 20,000 तो चलो अब पे कर दिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे फर्स्ट राउंड में सेफ होने के लिए 20,000 पे कर दिए, और जब कॉलेज उन्हें लेना ही नहीं है वो तो वैसे भी कहीं मूव आउट कर रहे होंगे, अब वो कॉलेज नहीं लेना है बट उनकी काउंसलिंग बनी हुई है, या फिर 1,000 वाले भी अगर वैसे चॉइस फिल किए हैं कि उनका थर्ड राउंड में अलॉटमेंट आता है तो वैसे भी उनकी काउंसलिंग बनी रहेगी, क्योंकि वो काउंसलिंग तो बाहर ही नहीं हुए, चाहे वो अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली वो थर्ड राउंड में जा रहे हैं। तो बिल्कुल वर्थलेस काउंसलिंग है, मतलब प्रोसीजर बहुत ही गंदा है। तीसरी बात यह कि आप चलिए ठीक है, प्रोसीजर यहां तक भी अच्छा था, फिजिकली अपीयर आप करवा रहे हो, थर्ड राउंड के बाद आपको जाके पूरा फीस जमा करना है, आप फोर्थ राउंड क्यों नहीं कंडक्ट कर रहे हो, या फिर एक स्पॉट राउंड क्यों नहीं कंडक्ट कर रहे हो? आप ये सोच के कमिट कर रहे हो कि हाँ कॉलेजेस में वैसे भी सीट्स भर जाएंगे, तो ऐसा क्यों? तो फिर यूपीटीयू देने का फायदा क्यों? फिर आप डायरेक्टली यूपीटीयू कंडक्ट मत करवाओ और डायरेक्टली आप सीट्स को भर दो परसेंटेज से। आप जब यूपीटीयू अपीयर करवा रहे हो स्टूडेंट को, कोई भी स्टूडेंट्स एक होप से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देता है, और आप उसकी वैल्यू क्या रख रहे हो? आप सीट को स्टक कर दे रहे हो, कहीं से भी वैकेंट सीट्स जनरेट नहीं हो रहे, फर्स्ट राउंड के बाद तो जनरेट हो ही नहीं रहे वैकेंट सीट्स, काउंसलिंग इतने पहले खत्म हो जा रही है, जबकि जेई की काउंसलिंग अभी थर्ड फोर्थ राउंड तक जब तक रिजल्ट आएगा तब तक इधर की काउंसलिंग खत्म हो चुकी होगी। तो फिर जब आपको जनरली ही सीट भरना था तो आप यूपीटीयू की काउंसलिंग क्यों कंडक्ट करवा रहे थे? कोई मीन्स नहीं था, आप जनरली परसेंटेज से सीट्स को भरते। अगर आप ये बोल रहे हो कि हम वैकेंट सीट्स पे परसेंटेज से सीट्स भर रहे हैं, पहले आप एक स्पॉट राउंड तो कराओ, फिजिकली अपीयर होंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद मेन वैकेंट सीट्स आते हैं, उसके बाद आपको एक स्पॉट राउंड कराना चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे हो या फिर आप नहीं करवा रहे हो तो ये बहुत मतलब डिक्लाइन है यूपीटीयू का, आपके सीट्स वैसे भी खाली जाएंगे, वैसे भी सीट्स नहीं भरते हैं। अगर आप अपडेट लेना चाहो तो 19,000 सीट ही अलॉटेड मतलब कंफर्म किए गए थे फर्स्ट राउंड में। अब समझ लो 1,43,000 सीट के अप्रॉक्स है सीट्स टोटल यूपीटीयू में, और 19,000 सीट्स लॉक्ड किए गए थे। वैसे भी आपका वर्स्ट सिचुएशन आना शुरू हो गया है। आप अगर अच्छे कॉलेज में स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, जो रैंकर्स हैं, जो हाई रैंकर्स भी हैं, उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग का मतलब ही यही होता है कि आप जब तक आपके सीट्स वैकेंट जाते रहे तब तक वो किसी और को अलॉटेड होते रहे। आपको थर्ड राउंड के बाद एक स्पॉट राउंड लाना चाहिए, ऐसे एक्सपेक्टेशन हमारे मन में भी है कि एक स्पॉट राउंड आएगा। अदरवाइज अगर स्पॉट राउंड नहीं आता, आप जनरली आप वैकेंट सीट्स पे ये खोल देते हो परसेंटेज ये वो, तो वो दिखावे वाली बात हो गई। वो कॉलेज के मन पे है वो किसको सीट देगा किसको नहीं देगा। काउंसलिंग सिस्टम नहीं रह गया, ये एक मैनेज सिस्टम नहीं रह गया। फिर अगर आप स्पॉट राउंड नहीं ला रहे हो तो ये टोटली आपका डिक्लाइन है, क्योंकि पिछले साल भी काउंसलिंग हुई थी, पिछले साल के भी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, आपको मैं शो भी कर सकता हूं। पिछले साल के जो रिपोर्ट्स थे, मेजर अमाउंट में सीट्स वैकेंट आए थे फोर्थ राउंड के बाद। जब फोर्थ राउंड जुलाई के एंड में हुआ था और इतने ज्यादा वैकेंट सीट्स आए थे, उसके बाद फिफ्थ राउंड में जाके सीट्स भरे थे, तो आप फिर किस एक्सपेक्टेशन से राउंड्स को घटा रहे हो? राउंड्स तो तब घटने चाहिए थे जब आपके सीट्स पहले ही भर जाते, कोई मतलब नहीं होता राउंड्स कराने का। बट आपके राउंड्स में थर्ड राउंड तक कोई भी सीट नहीं बनने वाला। अगर इतना ही है तो आप शो कर देना एक बार, अपने जितने भी वैकेंट सीट्स हैं, रिपोर्ट है, आप नेट पे जाके शो कर देना अपने वेबसाइट पे कितने वैकेंट सीट्स गए, खुद पता चल जाएगा। जब काउंसलिंग एक मीडियम बना हुआ है तो आपको स्पॉट राउंड कराना चाहिए, सिंपल सी बात। अगर नहीं करवा रहे हो तो स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करो ताकि उन लोगों तक ये चीजें पहुंच सके कि आप लोग मूर्ख नहीं हो, आप लोगों को भी पता है एक वैल्यू, आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, आपको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भरने हैं 85% सीट्स रिजर्व हैं, 15% मैनेजमेंट कोटा के सीट्स हैं, तो मैनेजमेंट कोटा को आप परसेंटेज से भरो। लेकिन 85% सीट्स किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? काउंसलिंग वालों को। ये नहीं कि आप परसेंटेज से भर रहे हो या फिर कॉलेजेस ऐसे भर रहे हैं। आपको प्रॉपर्ली जब काउंसलिंग से वो सीट्स नहीं भरेंगी तब आपको लास्टली वो काम करना है। बट आप जब जनरेट ही नहीं होने दे रहे हो वैकेंट सीट्स, अपॉर्चुनिटी को वहीं पे स्टक कर दे रहे हो, फिर कहां से वैकेंट सीट्स क्रिएट होंगी? आप विड्रॉल का ऑप्शन नहीं दे रहे हो, कोई काउंसलिंग का मीन नहीं रह रहा है, कहां से लोग सीट्स छोड़ेंगे अगर आप विड्रॉल का ऑप्शन दोगे ही नहीं? 20,000 क्या है? बहुत लोग ऐसे हैं जो 20,000 अपना पे करके वो रिस्क फैक्टर पे रह रहा है कि सेफ साइड तो मेरा यूपीटीयू है ही, फिर तो आप उनके लिए एकदम सेफ साइड कर रहे हो। बाकी जो बच्चे यूपीटीयू में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या दे रहे हैं? जीरो, कुछ भी नहीं दे रहे हो। फिर वैकेंट सीट्स क्रिएट ही नहीं करने दे रहे हो, टॉप कॉलेज का ऑप्शन पहले ही हटा दे रहे हो। ये कैसा प्रोसीजर है आप जब विड्रॉल का ऑप्शन दे ही नहीं रहे हो? तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल वर्थलेस प्रोसीजर है। आप लोगों से स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा इन पे ध्यान दो, इन चीज़ों पे रिक्वेस्ट करो कि स्पॉट राउंड आए, ताकि आप लोगों को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके अच्छे रैंक पे अच्छे कॉलेज पाने का।
अब 20,000 पे आप ऐसे कॉलेजेस पा रहे हो, 22,000 पे ऐसे कॉलेजेस पा रहे हो जो कि आप डिजर्व ही नहीं कर रहे हो, और बाकी के आगे के सीट्स एकदम पैक्ड हैं उनसे जिनको कॉलेज लेना ही नहीं है, फिर क्या मीन्स बन जाता है? फिर काउंसलिंग आप छोड़ दो, फिर कोई काउंसलिंग नहीं करेगा, आप डायरेक्ट जाके सीट भरो, मेरिट लिस्ट क्रिएट करो, परसेंटेज बाय सीट्स भरो। काउंसलिंग कराने के क्या मतलब यूपीटी एग्जाम कराने का? आई होप उन लोगों के भी माइंड में ये चीज़ें चल रही हूँ। एक अच्छा अगर आप अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो, आगे आपके यूपीटीयू में कंटिन्यू रहे लोग, यूपीटीयू के फॉर्म्स भरें और यूपीटीयू एक अच्छा एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहलाए, उसके लिए आपको प्रोसीजर भी अच्छा रखना पड़ेगा। एंड सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपका ये हक है, आपने एग्जाम दिया, आपकी रैंक अच्छी आई है, आपका ये हक है कि वैकेंट सीट्स आपको मिल सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। सिंगली आप कॉलेज में जाके हर जगह जाके अपनी कंफर्मेशन नहीं कर सकते हो, इसलिए काउंसलिंग एक ऐसा मीडियम होता है जहां से आप इंटरनेट पे बैठे बैठे एक साथ हजारों कॉलेजेस की वैकेंट सीट्स पे अपने आप को अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ के लिए बोलो, यूपीटीयू को रिक्वेस्ट करो कि स्पॉट राउंड लाए, जल्दी से एक नोटिफिकेशन आए जिसमें स्पॉट राउंड की नोटिफिकेशन हो, तो एक अच्छा काउंसलिंग प्रोसीजर बन सकता है अभी भी। अदरवाइज ये जो काउंसलिंग प्रोसीजर है ये इसका कोई मीन्स नहीं रह जाता है। जो कट ऑफ्स जा रहे हैं वैसे के वैसे स्टक होने वाले हैं। थर्ड राउंड में तो कट ऑफ मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी सीट्स जो हैं वो पैक्ड हैं। पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, फर्स्ट राउंड के बाद 19,000 समथिंग अलॉटमेंट्स हुए थे, मतलब अलॉटमेंट कन्फर्मेशन हुई थी। तो 19,000 लोगों की जो अलॉटमेंट कन्फर्मेशन हुई थी, आई होप बहुत सारे तो टॉप कॉलेज में भी हुई होगी, तो वो ऑलरेडी अब काउंसलिंग से बाहर नहीं हो सकते हैं। वो चाह के भी अब काउंसलिंग के अंदर ही रहेंगे वो 19,000 लोग। तो आप ये समझ लो कि थर्ड राउंड में कुछ होने जाने को ही नहीं है। ये प्रोसीजर इतना वर्थलेस है कि आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। विड्रॉल की ऑप्शन नहीं दी गई है, जो 20,000 का पेमेंट कर चुके वो कंटिन्यू रहेंगे, तो कोई भी मतलब नहीं बनता है थर्ड राउंड के रिजल्ट का मेरे ख्याल से। तो आप देखना भी कट ऑफ में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई एक्सपेक्टेशन आप लोग कर रहे हो कि अगर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा हाई रैंक पे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी तभी बन सकती है जब एक स्पॉट राउंड आएगा जिसमें वैकेंसीज बढ़े जाएंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ये जो प्रोसीजर है इसके तहत अगर यूपीटीयू अपने वैकेंसीज को निकालता है तो बहुत मेजर अमाउंट में वैकेंसीज आने वाले हैं। अगर ये नहीं निकालता तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या वैकेंसीज आए थे या नहीं आए थे। आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया हो, तो शेयर करो यार, लाइक करो, डिसलाइक करो, जो भी करना है, बट शेयर करो कि सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।